हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 हिंदी, माता का आंचल। कृतिका। क्वेश्चन फर्स्ट। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता अधिक जुड़ाव था, फिर भी विवाद के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या कहो वजह हो सकती है? उत्तर: बच्चों को हृदय सही स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। बच्चों को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता होती है। बच्चे जो हैं वो जान जाते हैं कि हाँ, माँ से हमें ज़्यादा प्यार मिल सकता है। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ के गोद में जाकर मिली। वह शायद उसे पिता के प्रभाव नहीं हो पाता। माँ के आंचल में बच्चा। क्वेश्चन सेकंड। आपके विचार से भोलानाथ अपनी स्थिति को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? भोलानाथ भी बच्चों के स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में भाग लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रिया करना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व उमंग के साथी हैं। अपने मित्रों को मज़ा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूल कर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मज़ा उठाने लगता है। उसी प्रभाव में वह सिसकना भी भूल जाता है। क्वेश्चन 3। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखें। मुझे भी अपने बचपन के कुछ खेल और एक आध तुकबंदियाँ याद हैं। अटकन बटकन, दही चटाके, बनफूल बनगाले, अकड़ बकड़, बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। क्वेश्चन 4। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री अपने खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार मित्र है? भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी का बर्तन, पत्थर, पेड़ों की पत्तियाँ, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थीं, जिनसे वे खेलते व खुश होते। आज जन बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वे बच्चों को बेफिक्र अनुमति नहीं देते। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, मित्र तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो उनकी तुलना में बहुत अलग। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से
वह बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती हैं, परंतु आज खेल सामग्री सम्मिलित न होकर बाजार में खरीदनी पड़ती है। आज के युग में खेलने की समय सीमा भी तय कर ली जाती है, अतः आज खेल में स्वच्छ नहीं होता। क्वेश्चन 5 पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। उत्तर: पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिन्हें मेरे दिल को छू लिया है। पहला, रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के पास बैठे हुए भोलानाथ का आईने में अपने आप को देखना, खुश होना, और जब उसके पिताजी उसे देखते हैं तो लजाकर उसका आईना रख देने की अदा बड़ी प्यारी लगती है। सेकंड, बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, स्थिर होकर बच्चों के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खा कर गिर जाना। बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता के शास्त्र होने आदि बड़े ही आनंददायक प्रसंग हैं। थर्ड, बच्चों द्वारा बारात का स्वयं रखते हुए समधी का बकरे पर सवार होना, दुल्हन को लीवा लाना और पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना। बच्चों के खेल में एक और जहाँ समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है तो दूसरी ओर उनकी नटखट स्वभाव व उनका बचपना। 5, कहानी के अंत में भोलानाथ का माँ के आंचल में पीछना, माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माँ की चिता हल्दी लगाना और बाबूजी के बुलाने पर भी माँ की गोद न छोड़ना एक मर्मस्थ दृश्य उपस्थित करता है, अनायास माँ की याद दिला देता है। क्वेश्चन 6, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की उग्र संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर: गाँव में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों के झुरमुट और डंडी, गांव के गिरे कच्ची मिट्टी एवं छान का घर हुआ करता है। आज ज़्यादातर गांवों में पक्के मकान ही देखने मिलते हैं। पहले गांव में भरे पूरे परिवार होते थे, आज एकल संस्कृति ने जन्म लिया है। थर्ड, अब गांवों में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जैसे लालटेन से स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग, घरेलू खाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग तथा विदेशी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। 4, पहले की तुलना में अब किसानों खेतिहर मजदूरों की संख्या घट रही है। पहले गांव में लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, आज बनावटी देखने मिलता है। क्वेश्चन 7,
पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। मुझे भी मेरे बचपन की एक घटना याद आ रही है जो नीचे वर्णन है। मैं आंगन में खेल रहा था। कुछ बच्चे पत्थर फेंक कर पेड़ पर फांसी पतंग निकालने का प्रयास कर रहे थे। अचानक एक पत्थर मेरे आँख पर लगा। मैं जोरों से रोने लगा। मुझे पीड़ा से रोता हुआ देख भी माँ भी रोने लगी। फिर माँ और पिता मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने डरने और अब तो दोनों की जान में जान आई। क्वेश्चन 8। यहाँ माता पिता के बच्चे के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन 8 से क्वेश्चन 12 तक अगले वीडियो में। पार्ट 2।